मैं कह रहा हूँ अभी दे दें हमें 1500 का कागज, हम अभी धरना उठा लेते हैं। का है तो उन्होंने एक 1500 वर्ग मीटर का एक दूसरा लेटर भी जारी कर दिया और 1500 वर्ग मीटर जमीन है वो नगर परिषद अपने स्तर पर आवंटित कर सकती है। अगर फिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे 1500 अगर कर सकते? क्योंकि ये अल्पसंख्यक छात्रावास को भविष्य का सवाल है। आसपास के गांवों के लोग यहाँ पे आके जो किराए पे रेंट पे लेके मकान 4000-5000 रुपए खर्च करके रहते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिट होगा कि वो गरीब परिवार से आने वाले बच्चे फ्री में यहाँ पे एजुकेशन लेंगे, तो उनका हक हम जाने नहीं देंगे। अल्पसंख्यक छात्रावास की जमीन अलॉट करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्पसंख्यक छात्रों के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो बंद करो। अल्पसंख्यक छात्रों के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो बंद करो। अल्पसंख्यक छात्रावास की जमीन अलॉट करो, अलॉट करो अलॉट करो। अल्पसंख्यक छात्रावास की जमीन अलॉट करो, अलॉट करो अलॉट करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा जनमानस शेखा वाटी में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है चूरू में। चूरू में आप देख सकते हैं नगर परिषद के सामने कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। किस वजह से वो लोग धरने पे बैठे हैं वो हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लिख रखा है कि राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास चूरू में बजट आवंटन के 11 माह बाद भी जो है ज़मीन अभी तक अलॉट नहीं करी है, इसलिए ये लोग धरने पर बैठे हैं। आई थिंक ये पहले हम इनसे जानेंगे। मेरे साथ में हैं जो खुद राजकीय शिक्षक हैं, यूनुस सर। यूनुस सर, आप बताएं कि क्या मामला है, क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? ये राजकीय बालक छात्रावास के लिए मार्च 2021 से बजट 2.5 करोड़ बजट स्वीकृत है और नगर पालिका को, नगर परिषद को ज़मीन आवंटन करना था, लेकिन 11 माह का समय निकलने के बावजूद भी आज तक ज़मीन आवंटन नहीं की गई है। और इस ज़मीन आवंटन नहीं करने के अभाव में बजट लैप्स होने की स्थिति में इसी के विरोध में हमने बार बार संबंधित अधिकारियों से और से संपर्क किया, लेकिन आज तक ज़मीन आवंटन नहीं की गई है। और इसी के विरोध में हमने ये 3 फरवरी से लगातार अब हम धरना अनिश्चितकालीन धरना हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं जान पा रहा हूँ तो आप बोल रहे हो कि 2.5 करोड़ का बजट आ गया था, तो 2.5 करोड़ का बजट आए हुए 11 महीने आप बोल रहे हो, 11 महीने हो गए, तो 11 महीने तक अभी तक कहीं पे भी ज़मीन अलॉट नहीं हुई? नहीं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ज़मीन अलॉट नहीं की गई है। और इन्होंने मतलब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से 1000 वर्ग मीटर के 2 प्रस्ताव आए थे, जबकि हमारे पास बजट सिर्फ बालक छात्रावास का है, लेकिन उन्होंने बालक और बालिका दोनों छात्रावास का बजट आवंटन की पत्र भेज दिया और उसको देखते हुए उन्होंने DLB के अंदर भेज दिया। वो DLB में भी हमारे यहाँ बराबर विरोध करने के बावजूद बाद में भेजा गया है। और इसके बाद में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये अवगत कराया गया कि आपके पास बजट सिर्फ बालक छात्रावास का है, तो उन्होंने एक 1500 वर्ग मीटर का एक दूसरा लेटर भी जारी कर दिया और 1500 वर्ग मीटर ज़मीन है वो नगर परिषद अपने स्तर पर आवंटित कर सकती है। अगर फिर ये लोग क्यों नहीं कर रहे? 1500 अगर कर सकती है तो अब ये सोची समझी साजिश हो सकती है। मुझे तो ये साजिश की बू आ रही है कि नगर परिषद आज तक ज़मीन आवंटन नहीं कर रही है और आज 11 माह के बाद बजट जब लैप्स होने की स्थिति में है, तो कुछ न कुछ तो कारण है कि ये नगर परिषद है वो ज़मीन आवंटित नहीं। आपका धरना कितने दिनों से करीबन चल रहा है? 3 फरवरी से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और जब तक ज़मीन आवंटन का कार्य नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपका सर थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं आप। मैं पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू असगर अली जोया। ठीक है, तो ये पहले जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू के रहे हैं, तो आपके वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी जैसे मान लो कि अब अलॉट हो गया, फिर आप तो इन चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से टेक्निकली समझते हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों नहीं अलॉट हो रही? सर ये ऐसा है कि ये जो पायल सैनी हमारे अभी सभापति हैं और प्लस अभिलाषा सिंह जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, आयुक्त, तो इनकी मानसिकता मुझे अल्पसंख्यक विरोधी लग रही है। कारण के पहले एक 2.5 करोड़ रुपए का सामुदायिक सद्भावना मंडप की एक स्कीम आई थी, उसमें मेरे समय पे हमने ज़मीन के लिए और एक 1 विहार कॉलोनी है। मैं आपकी बात काटता हूँ कि सारे समाज एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। इवन मैंने ये देखा है कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, बजट देती हैं अलग से। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा समाज ये चाहता होगा कि आपके बच्चे ना पढ़ें। नहीं, समाज को हम दोष नहीं दे रहे। आप कह रहे हो कि चेयरमैन या कोई और पर्टिकुलर राजनीतिक लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ का जो सभापति है, जनप्रतिनिधि है, उसको सोचना चाहिए कि जब सरकार की ये स्कीम है कि सभी जिला मुख्यालयों पर बालक बालिका छात्रावास होना चाहिए, तो इनको अलॉट करना चाहिए। सभी जिलों पे हो चुकी है, 10-15 जिले तो मैं आपको बता सकता हूँ।
बी का जो अल्पसंख्यक अधिकारी जो है उन्होंने शायद 1500 का भी भेज दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। हाँ, वो भी भिजवा दिया बताते हैं, जैसा यूनुस भाई ने बताया। तो अब किसके अप्रूवल के लिए रुका हुआ है? अब ये कहते हैं कि वहाँ से आएगा तब करेंगे। कहाँ से आएगा? जयपुर DLB से, जबकि जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, 1500 का इनको पावर है। मेरे साथ में जाकिर खान हैं, जो खुद भी कई बार मैं देखता रहता हूं धरना प्रदर्शन पे भी, और उसके अलावा भी कई सामाजिक मुद्दों में आप लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप लोगों की जो ये मांग है, इसमें अब कहाँ अटक रही है? 1500 भेज दिया, ये कहते हैं हमने कागजों में भेज दिया, लेकिन हम उसको मानते हैं जो काम मुकम्मिल हो जाता है। जमीन अलॉटेड अभी तक नहीं हुई, अभी अलॉट नहीं हुई, इनकी प्रक्रिया के अधीन है। ये 1500 के कागज अभी हमें दे दें, मैं कह रहा हूँ अभी दे दें हमें 1500 का कागज, हम अभी धरना उठा लेते हैं। ये सिर्फ दिखावटी इनका मुद्दा है और ये बेवजह राजनीतिकरण करना चाहते हैं। राजनीति के लिए मार्च का बजट लाया हुआ है और ये मार्च आने लगे, 12 महीने होने का मतलब ये हमारे पास लैप्स हो जाएगा। अभी अगर इन्होंने 5-4 रोज में ये कदम नहीं उठाया तो क्योंकि ये अलॉट करेंगे उसके बाद भी PWD में जाएगी, प्रक्रिया में लग जाएंगे 15 दिन। अगर प्रक्रिया शो नहीं करेंगे तो ये पैसा लैप्स हो जाएगा। अब ये कितना दिन बचा है इसमें? ये मेरे ख्याल में मार्च लास्ट बचेगा बस। ये फरवरी जा रहा है, इतना वक्त है, तो अपने ये मानते हैं किसी भी प्रोसीजर में 20 दिन अपने को चाहिए भी। अब ये हमें 5-4 दिन में अगर अलॉटमेंट करके देते हैं तो हमें ये पैसा बचा सकते हैं चूरू शहर के लिए। बाकी इतना बजट लाना ना तो इस स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात है, ना कभी आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने इतना बजट एक अल्पसंख्यक समुदाय के हॉस्टल पे पूरे प्रदेश में भी कहीं दिया है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये केंद्र की योजना है जिसके तहत ये बजट आया है। अब हम चाहते हैं कि नगर परिषद तुरंत हमें, ये कहते हैं 1500 गज जमीन दे देगी, ये बॉयज हॉस्टल की जमीन दे दे, ये सिर्फ घुमाने की बातें करते हैं। अल्पसंख्यक छात्रावास को भविष्य का सवाल है। आसपास के गांवों के लोग यहाँ पे आके जो किराए पे रेंट पे लेके मकान 4000-5000 रुपए खर्च करके रहते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिट होगा कि वो गरीब परिवार से आने वाले बच्चे फ्री में यहाँ पे एजुकेशन लेंगे, तो उनका हक हम जाने नहीं देंगे। उनके हक के लिए जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। इसमें दोनों ही छात्रावास हैं, राइट? लड़का और लड़कियों का। अभी तक बालक छात्रावास के लिए जो बजट आया है, केंद्र और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों का रेशो मिला हुआ है। इसमें बजट जो है वो सिर्फ बालक छात्रावास के लिए है। इसमें गड़बड़ यही चल रही है साहब कि ये बजट सिर्फ बालक छात्रावास के लिए है और यहाँ से जो लेटर जारी किया गया है वो बालक और बालिका की जमीन के दोनों के लिए 2000 का है, बल्कि इनके पास 1500 का अधिकार है। अगर ये अपने अधिकार क्षेत्र से 1500 का यहाँ से अलॉट कर देते बालक का तो ये नौबत ही नहीं आती, और बालिका की जब पैसा आता तो तब हम फिर देखते, लेकिन तब अभी तो जरूरत बालक की है ना। इन्होंने गड़बड़ यही कर रखी है, उलझा यही रखा है इस गेम को। तो इन सब का कहना है कि जो यहाँ पे बालक छात्रावास का बजट आ गया है और उस बजट को जो है जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करने के लिए मार्च जो है उसके बाद में ये लैप्स हो जाएगा। मेरे साथ इसी धरने पर रॉयल विकलांग संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष अख्तर खान भी मौजूद हैं। सर, आप भी यहाँ पे धरने में कई दिनों से बैठ रहे हैं? सर, हम 3 फरवरी से लगातार इस धरने में बैठे हुए हैं। जो नगर परिषद की हट धर्मी के कारण हमें यहाँ इस धरने पे आना पड़ा, क्योंकि नगर परिषद नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक समुदाय को ये जगह अलॉटमेंट हो। इसमें विभाग और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी और जो सभापति है, हमें लगता है इन दोनों का जो मिला जुला खेल लगता है, ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र हमें तो लग रहा है। उसके अलावा जैसे आप लोग मान लो कि अब अगर ये अलॉट नहीं करते हैं तो क्या आप लोगों के पास? अगर ये जगह हमें अलॉट नहीं करती है तो हम आगामी दिनों में आमरण अनशन पर आएंगे। अगर आमरण अनशन पे भी अगर ये हमारा नहीं करता है तो हम एक उग्र आंदोलन है उसका भी रूप धारण कर सकते हैं। तो जमीन जैसे आप लोगों ने कभी सजेस्ट करी है उनको कि भाई यहाँ पे ये अलॉट कर दो? सर, हमने इनको हर जगह जमीन बताई है। अब हम ये चाहते हैं कि जो अगर ये नगर परिषद खुद ने अगर चिन्हित जगह कर रखी है तो वो जगह हमें आवंटित करवा दे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे नगर परिषद के आप लोग एकदम सामने बैठे हैं, तो यहाँ से कोई नुमाइंदा आपके पास में आया है? यहाँ से अभी तक हमारे पास कोई भी नुमाइंदा नहीं है, ना ही हमसे कोई वार्ता करने है। जो भी वार्ता हो रही है ये अंदर ही हो रही है, धरने स्थल पर अब तक कोई नहीं पहुँचा है। तो आप लोग भी जैसे नगर परिषद के एकदम बाहर ही बैठे हैं, तो आप लोग गए होंगे कई 1-2 बार उनसे मिलने भी गए? हम गए थे, लेकिन सभापति ने हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो माइनॉरिटी समाज से मिलने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं, इसमें माइनॉरिटी का क्या है? वो तो सारे समाज की ही चेयरमैन है, राइट? नहीं, तो वो सारे समाज के, लेकिन इस समाज का जब मुद्दा आता है तो जो नगर परिषद जो सभापति है यह इग्नोर कर देती है।
दूसरा आप लोगों के जैसे और भी जो नेतागण हैं, क्या रफीक मंडेलिया या उन लोगों से भी आपने इस पे कोई मामले पे हमने हमारा जो मैसेज है हर नेता के पास जाता है, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के नेता है वो अब तक हमारे मंच तक नहीं पहुंचे। राहुल जी कसवा है जो सांसद, वो हमारे पास एक बार पहुंचे थे और उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि आपका बजट कहीं नहीं जाएगा। तो राहुल कसवा यहाँ पे आए थे धरना स्थल पे, ठीक है, तो सांसद महोदय आए तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि हम पे आप विश्वास करो, अगर आपको नगर परिषद जो बजट है, जो हमने बजट अलाउट किया है, वो बजट हम कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आगे अगर कुछ पैसा और लगता है तो हम लगाने को तैयार है। और इसकी आवाज़ है वो हम जो अभी बजट संसद चल रही है इसमें भी पूर जोर से उठवाएंगे। आप बताएं सर कि ये बजट लैप्स होने की आपको कब से जानकारी हुई, या कैसे आप लोग पहले ऐसे ही धरने पे बैठ गए या किसी और से भी मुलाकात करी पहले आपने? नहीं, धरना जो है वो हमने तो अभी 3 तारीख से शुरू किया है। इससे पहले हमने काफ़ी दफ़ा मीटिंग की और पार्षद गणों से भी मीटिंग की, 2-3 दफ़ा मीटिंग की, और पर्सनल तौर पर भी सभापति साहिबा से हमारे यूनुस साहब हैं, असलम साहब हैं, और पूरी टीम ने मुलाकात भी की, और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से भी मुलाकात की, लेकिन किसी तरह का ऐसा कोई समाधान नहीं हुआ। और हमें ये लगा कि ये बजट हर हाल में लैप्स होगा, और इसी वजह से हमने ये धरना का आयोजन किया। और यहाँ पे धरने में बैठे लोग, पहले हमने काफ़ी दफ़ा मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि बगैर मेहनत किए, बगैर किसी को सूचना दी हुई, बगैर किसी से मुलाकात की हुई हमने धरना शुरू कर दिया। मजबूरन हमने ये धरना शुरू किया। किसके पास में आज के वक्त में, इस समय में टाइम है? हर आदमी अपना कारोबार करने वाला है, पढ़ाने वाला है, अध्यापक लोग हैं, लेकिन फिर भी अपने निजी समय में से समय निकाल करके हम यहाँ धरने बैठे हैं। और हमारी एक मांग है नगर परिषद से कि भाई ये ज़मीन का जो मामला है, इस ज़मीन का मामले को जल्दी से आप समाधान निकालें। और ज़मीन अगर नहीं निकलता है समाधान तो क्या करेंगे आप? भाई हमारी ये प्लानिंग है कि अगर सभापति साहिबा और नगर परिषद प्रशासन हमारी बात नहीं सुनते तो फिर हमारा अगला जो कदम होगा वही होगा कि हम हर मोहल्ले में जा कर के, ख़ास तौर से जो अल्पसंख्यक वार्ड हैं उनमें जा कर के हम बाकायदा नगर परिषद का बहिष्कार करेंगे और गांव-गांव जा कर के जन जागरण का अभियान चलाएंगे। और ये कहेंगे देखो आज अल्पसंख्यक के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जबकि नगर परिषद के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो 1500 वर्ग मीटर अपने अधिकार लेवल पर वो ज़मीन का आवंटन कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सियासत खेल रही है। ना जाने उन पर किसका दबाव है, आखिर क्या वजह हम नहीं समझ पा रहे हैं। के अंदर में कई लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये नारेबाजी भी कर रहे हैं, काफ़ी देर से हमने देखा। और इनकी एक ही मांग है कि जो है अल्पसंख्यक हॉस्टल के लिए जो बजट लैप्स होने से पहले जो है ज़मीन आवंटित हो, चाहे वो कहीं पे भी आवंटित हो। पूरे शहर में शायद कई जगह अवेलेबल होंगी, राइट? काफ़ी जगह अवेलेबल, काफ़ी जगह है। वन विहार के इधर सैनिक बस्ती के अंदर भी है, उस्मानाबाद में भी है, अग्रसेन के अंदर भी है, कहीं पे भी है, कहीं पे भी जो है जगह अलॉट होनी चाहिए। आप लोगों की यही मांग है, राइट? ठीक है, तो